तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान हरि ने गजराज का उद्धार किया। कथा आपको मालूम है। गजराज के पैर को पकड़ करके ग्राह जब पानी में खींचने लगा, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। उसके परिवार के लोग भी उसे छोड़कर चले गए। अकेले वो लड़ता रहा और लड़ते लड़ते जब थक गया तब उसे भगवान की याद आई। हाथी होकर, पशु होकर भगवान को कैसे याद करता है? उसको भगवान की याद कैसे आएगी? तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, राजन, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसे भगवान की याद आ गई। पूर्व जन्म में ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस समय ये भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसी समय इसके गुरुजी आ गए, अगस्त मुनि। उनके आने पर उठ करके खड़ा नहीं हुआ, बैठे ही रहा। गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी ने कहा, हाथी जैसे बैठे हो, जाओ हाथी हो जाओ। अगले जन्म में हाथी बन गए। पूर्व जन्म का संस्कार था, भक्ति किया था। देखो, भगवान की भक्ति में जो लग गया, अगर उससे कुछ गलती भी होगी लेकिन अंत में वो भगवान के चरणों में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। आज नहीं कल भगवान के चरण में ही उसको पहुंचना है। स्वयं भगवान कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रणाश नहीं होता। ये पक्का है। उसको भगवान की याद आ गई और गजराज ने भगवान की स्तुति की। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की है। इसका नाम गजेंद्र मोक्ष है। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की। इस तत्व को समझना। गाना, गीत, नाचना तो वो तो बड़ा सरल काम है, लेकिन समझना बहुत जरूरी। गजराज 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है, लेकिन कहीं गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। पूरी स्तुति कर गया। बोले, बिना नाम लिए स्तुति कैसे हुई? बोले, तो गजराज की जो स्तुति थी बड़ी गोलमाल थी। गोलमाल का मतलब, गजराज कह रहा था, जो सारे दुनिया का मालिक है वो मेरी रक्षा करे, जो कण कण में बैठा हुआ है वो मेरी रक्षा करे, जो मेरे अंदर और सबके अंदर विद्यमान है वो मेरी रक्षा करे। यस्मिन इदम यतश्चेदम, ये संपूर्ण सृष्टि जिसके अंदर विद्यमान है वो मेरी रक्षा करे। ये सारी सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है वो मेरी रक्षा करे। ये सब कहता रहा, लेकिन नाम कहीं नहीं लिया कि वो कौन है। वो विष्णु है कि वो गोविंद है कि वो सूर्य है कि वो चंद्रमा है कि वो ब्रह्मा है कि वो शंकर है कि वो इंद्र है। किसी का नाम नहीं लिया। पूरी स्तुति पढ़ लेना। 28 श्लोकों में स्तुति करते हुए गजराज ने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया और कोई देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। तो बेचारा लड़ता रहा। सब देवता देख रहे थे। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। सुखदेव जी कहते हैं, ये ब्रह्मादिक देवता अपने अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान में अपनी अपनी गद्दी में बैठे रहे। बोले, ये तो हमको बुला ही नहीं रहा, तो हम क्यों जाएं? हमारा नाम तो लिया नहीं। और ये तो जिसको बुला रहा है वो सारे सृष्टि का मूल कारण तत्व है। वो तो परमात्मा है, वो तो मेरे भी स्वामी है। ये तो उनको बुला रहा है। इस स्तुति के द्वारा परम तत्व का निर्णय हो गया कि परम तत्व कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, अंतिम तत्व परम तत्व कौन है। इसका निर्णय कर दिया गजराज ने अपनी स्तुति के द्वारा। नाम किसी का नहीं लिया और यह कहता था कि जो परम तत्व है वो मेरी रक्षा करे, जो सबका स्वामी है वो मेरी रक्षा करे। और आया कौन? बोले, कोई देवता नहीं आए, क्योंकि कोई देवता परम तत्व नहीं है। परम तत्व तो केवल भगवान है, पुरुषोत्तम है। और भगवान आए, जबकि भगवान का भी नाम उसने नहीं लिया, लेकिन जिन जिन विशेषताओं का वर्णन किया वो विशेषता भगवान में ही। भगवान आए। देखो, ये भगवान शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त है। विष्णु पुराण में
पराशर महर्षि ने इसका वर्णन किया है। अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग है वो औपचारिक है, फॉर्मेलिटी में प्रयोग किया जाता है। यथार्थ में भगवान शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए। और वेदांत के ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में श्री भाष्य में भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म शब्द है उस ब्रह्म शब्द की वाचकता पर जब विचार किया तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य कहते हैं ब्रह्म शब्द भी पुरुषोत्तम का ही वाचक है। अन्यत्र ब्रह्म शब्द के द्वारा जो प्रकृति, जीव, आत्मा, वेद ये सब अर्थ जो लिया जाता है वह औपचारिक है। प्रधान अर्थ ब्रह्म शब्द का परमात्मा भगवान नारायण है। किस प्रकार से? बोले भगवत शब्दवत, यही कहा श्री भाष्य में। तो 28 श्लोकों में गजराज ने स्तुति की। आज निर्णय हो गया परम तत्व कौन है? बोले भगवान। और भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। गजराज ने भगवान को आते देखा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनवाला विभूषित भगवान आ रहे थे। भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। भगवान की अलकावली वायु के वेग से हल्लोलित हो रही थी। गले की बनमाला हिल रही थी। कानों के कुंडल झंकृत हो रहे थे। और गरुण जी के पंख से वेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे। साम वेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे। भगवान के स्वरूप को जब गजराज ने देखा तो गजराज भूल गया, ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। बनमाला हलरत ही ऊपर, दामिन सी मृदुमंद हसन की, गज निरख्यो फहरान बसन। भगवान के पीतांबर की फहरान को, उनके बनमाला की हलरान को, भगवान की मंद मुस्कान को, उनकी तिरछी तकान को, भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा। और गजराज ने सोचा मैं भगवान की क्या सेवा करूं, मैं इनको क्या अर्पण करूं। गजराज ने सोचा ये कमलाकांत है, इनकी पत्नी जो लक्ष्मी है उनका नाम कमला है। कमल इनको बहुत प्रिय है। एक हाथ में ये कमल पुष्प लिए रहते हैं। इनकी नाभि से भी कमल ही प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। कमल से इनका बड़ा अद्भुत संबंध है। कमल से प्रकट होने वाली कमला इनकी पत्नी है। इनकी नाभि से प्रकट होने वाले कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। ये कमल को अपने हाथ में लिए रहते हैं। भक्त लोग जब स्तुति करते हैं तो इनके अंग का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान के चरण कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान के नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र। भक्त भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिनके चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। गजराज ने सोचा इनको मैं कमल ही भेंट करूं, क्योंकि कमल इनको अत्यंत प्रिय है। लेकिन अब कमल कहां मिले? कमल क्या है? जल में होने वाला वो फूल, वो पुष्प, वो सुमन जो जल में उत्पन्न होकर के भी जल से निर्लिप्त रहता है। ये कमल जीव का प्रतीक है। संसार में उत्पन्न होकर के भी हम संसार से निर्लिप्त रहें, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और ये कमल क्या है? बोले सुमन, सुंदर मन। संसार से निर्लिप्त हो जाए जिसका मन, वही सुंदर मन सुमन है।
और वही कमल भगवान को प्रिय। गजराज ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उखाड़ा और भगवान नारायण को अर्पित किया। उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, ऐसा कहकर भगवान को कमल पुष्प अर्पण किया। भगवान ने देखा गजराज तो डूब जाएगा। अभी भगवान कहां तक पहुंचे थे? बोले गजराज पानी में डूब रहा था, उसकी सूंड डूबने वाली थी। सूंड में गजराज ने कमल पुष्प उठाया, तब तक भगवान आकाश में आ चुके थे। एक हाथ से तो भगवान ने गजराज के द्वारा समर्पित कमल पुष्प को ग्रहण किया। अभी गरुण जी नीचे बैठे नहीं। गरुण जी कौन है? बोले भगवान के विमान हैं, और विमान जब लैंडिंग कर जाए तब विमान में बैठा हुआ यात्री बाहर निकलता है। अब गरुण जी उतर जाए नीचे तब भगवान उतरे। भगवान ने सोचा जब तक गरुड़ नीचे उतरेंगे और मैं उतरूंगा तब तक तो मेरा भक्त डूब जाएगा, इसलिए भगवान गरुड़ की पीठ से कूद गए। गरुड़ को ऊपर ही छोड़ दिया, भगवान कूद गए, नीचे आ गए। वेद व्यास जी कहते हैं तम वीक्ष पीड़ित मज सहसावतीर्य, उस पीड़ित अज को देखकर भगवान सहसा कूद पड़े। बड़ा साहस करना पड़ा भगवान को। किसी विमान से किसी यात्री को कूदना बड़े साहस की बात होती, इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं सहसावतीर्य, सहसा भगवान कूद पड़े और सग्राहमासु सरसकृपयोज्जहार, और भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा और ग्राह के सहित गजराज को बाहर निकाल लिया। वो ग्राह जो था क्रोकोडाइल मगरमच्छ, वो गजराज के पैर को पकड़े था, वो भी नीचे लटका हुआ बाहर चला आया। और उसके बाद भगवान ने अपने चक्र से उस ग्राह के मस्तक को काट दिया। चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य तस्मात्, अपने चक्र के द्वारा ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया। वो ग्राह भी वैकुंठ चला गया और गजराज को लेकर के भगवान अपने साथ वैकुंठ गए। जब वैकुंठ पहुंचे तो वो मगरमच्छवा पहले पहुंच गया, वो पहले पहुंच गया। भगवान जब अपनी गद्दी पर बैठे, चारों तरफ देखा, सब भक्त लोग वैकुंठ के भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान आज एक नए भक्त को लेकर के आए। आज भक्तों की एक संख्या वैकुंठ में बढ़ गई। ये उत्सव चल रहा था, तैयारी चल रही थी। तब तक भगवान ने देखा एक नया पार्षद खड़ा है। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, देवी ये कौन है? भगवान ने कहा जिसका, लक्ष्मी जी ने कहा जिसका उद्धार करने आप गए थे वही तो है। भगवान ने कहा जिसका उद्धार किया तो उसको तो मैं अपने साथ लेकर के आ रहा हूं, ये कौन है? तो लक्ष्मी जी ने कहा यही बात है प्रभु, जो आपके चरणों की भक्ति करे, जो आपके चरणों का आश्रय करे, उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें तो विलंब हो सकता है, संदेह हो सकता है, लेकिन जो आपके भक्तों का चरण पकड़ ले उसकी मुक्ति तो पक्की है, उसकी मुक्ति तो तय। इसने आपके भक्त के चरण को पकड़ा था, इसलिए इसको वैकुंठ पहले मिल गया और आपके भक्त को वैकुंठ बाद में मिला। वास्तव में भगवान के भक्तों का व्यक्ति आश्रय ले ले तो भक्तों के संबंध से उस जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान प्रणत कुटुंब पाल। कुटुंब का एक व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति भगवान का शरणागत हो जाए तो उसके संबंध से संपूर्ण परिवार पर भगवान की कृपा बरसती रहती। गजराज की यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई।